कांग्रेस उनसे आंख मिचौली कर रही है ना, क्योंकि ये चिट्ठी अब क्यों लिखी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो ये पॉलिटिकल नहीं थी ना। तो अगर पॉलिटिकल नहीं थी और भारत से नफरत हटाने के लिए थी तो देश के सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर कहते कि भाई राहुल गांधी जी यात्रा पर निकल रहे हैं, तिरंगा लेके निकलेंगे, आप सब आएंगे तो अच्छा लगेगा। किसी से कहा क्या? नहीं कहा। ये कांग्रेस पार्टी के नेता को, और उस पर भी क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष दूसरा कोई हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी में स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी को सबसे बड़ा बनाने वाली यात्रा है भरी। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी को इसमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूं। किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी को अपना हिस्सा देने के लिए कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा करना या किसी इंटेलेक्चुअल को या किसी पत्रकार को, बुद्धिजीवी को दबाव डालना, यह अनैतिक है और इस अनैतिकता से हम सबको बचना चाहिए। क्यों राहुल गांधी की यात्रा में सबको खड़े हो जाना चाहिए? क्या कांग्रेस कितना वोट जोड़ सकती है ये अखिलेश यादव को अब नहीं पता है? और कांग्रेस के साथ कौन कौन जुड़ा? स्टालिन अगर वहां से शुरुआती दौर में आके झंडा थाम के खड़े हुए तो इसलिए खड़े हुए कि कांग्रेस की वहां कोई हैसियत नहीं। अगर महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक नहीं आ पाए तो इसी से समझिए कि वो कांग्रेस के राहुल गांधी को कितना बड़ा नेता समझते हैं। आदित्य और सुप्रिया सुले गए वहां, क्यों गए? क्योंकि ठीक है भाई, एक यात्रा चल रही है, गैर राजनीतिक है, तो उसमें चले गए, मौज मस्ती हो गई। किसी भी जगह पर जिसका जनाधार है वो इस यात्रा के साथ नहीं आया। और कश्मीर के नेताओं के किस्से मत बताइए, वो तो बेचारे गुपकार गठबंधन करके वो तो अपने घर के बाहर 10 लोग जुटाने की स्थिति में नहीं रह गए। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पास तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, और मैं आपको मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरी इन सारी बातों में अभय दुबे जी ने जितनी बात बोली है उसको शब्दशः जोड़ लीजिए। मैं शायद आपने मुझे पहले अवसर दिया होता तो मैं वहीं से शुरू करता, लेकिन अब दोहराव ना हो इसलिए वो बोल ही नहीं रहा हूं। अभय दुबे जी ने जो कहा वो सच है और कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं चाहता है कि कांग्रेस बड़ी हो। इसीलिए कांग्रेस को बार बार कहा जाता है कि भैया तुम पूरे देश क्या होता है? देश मतलब किसी राज्य में नहीं जा पाएंगे, किसी जिले में नहीं जा पाएंगे, कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं लगा पाएंगे और कहेंगे पूरे देश में तुम बड़े हो। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले यही शरद पवार ने कहा था कि अपने अपने राज्य में सब मजबूत हो जाए, बाद में हम मिलकर एक गठजोड़ बना लेंगे। लेकिन यहां मुझे एक बात की हैरानी होती है कि इस बात को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा कहते हैं तो उनकी बात समझ में आती है, उनको रणनीतिक तौर पर कहना है। लेकिन आशुतोष जी भी वही बात कह रहे हैं, एकदम सपा प्रवक्ता ने जो लाइन बोली है वही आशुतोष जी कह रहे हैं कि इसको अपोजिशन यूनिटी के तौर पर ना देखा जाए। वो हम लोगों को क्यों कहना? हमें तो ये साफ